Hello students, now today we are going to solve question number 6 of Fundamental of Partnership from the book D.K. Goyal. Clear? Question number 6 is X and Y are the partner with the capital of 1 lakh and 80,000 respectively. ठीक है, जो जो चीज़ें दी गई हैं आप उसको लिखते चलो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. X and Y has the capital of X and Y has the capital of X and Y has the capital of 1 lakh and 80,000. 1 lakh 80,000 on 1st April 2022 and their profit sharing ratio is 2:1. Profit and loss ratio will be 2:1. 2:1. The interest on the capital is agreed 12% per annum. Interest on the capital कितना मिलेगा? 12% per annum. Y allowed the annual salary of 6,000. सैलरी प्रोवाइड करना है, X को नहीं करेंगे, Y को करेंगे 6,000 पर एनम. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इज 50,000. ठीक है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है? 50,000 है. प्रॉफिट इज 50,000 रुपीज. मैनेजर इज एंटाइटल टू द कमीशन ऑफ 10%. अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसीलिए इसको करा रहे हैं, मैनेजर कमीशन. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह रहा है मैनेजर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. ठीक है, मैनेजर कमीशन जो है 10% है नेट प्रॉफिट का. कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिया है मैनेजर का कमीशन. ठीक है, तो आपको एक्स एंड वाई का कैपिटल दे दिया 1 लाख और 80,000. प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:1 है. जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 का है. इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अलाउड किया जाएगा 12% का. सैलरी देना है केवल वाई को 6,000 और मैनेजर कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. तो हमको नेट प्रॉफिट भी दिया, मैनेजर कमीशन भी दिया, हम निकाल देंगे. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे. क्यों? इसलिए कि एप्रोप्रिएशन हम जब भी बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन हम केवल पार्टनर के लिए बनाते हैं. हमारे फर्स्ट या जिस दिन मैंने फॉर्मेट बताया था एप्रोप्रिएशन का, शायद उसी दिन मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखवा भी दिया था. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम केवल, याद रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम केवल किसका बनाते हैं? तो हम केवल पार्टनर्स का बनाते हैं. मैनेजर जो है पार्टनर नहीं है, मैनेजर एक एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस हुआ, या मैंने इनकम या उसको सैलरी देने की बात हो गई, या कुछ एक्सपेंस हो गया जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे. तो सबसे पहले ये मैनेजर कमीशन छूट गया है, सपोज करो छूट गया है, इसको देना. ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? किसी भी एम्प्लॉय के लिए अगर आप कुछ बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे. छोटा सा ही बनेगा क्योंकि एक ही पॉइंट है केवल. अब इसमें क्या है? इसमें डेबिट, क्रेडिट, और ये जो प्रॉफिट हो जाएगा वो यहां आएगा बाय नेट प्रॉफिट. कितना? 50,000. एंड यहां पे एक्सपेंस है टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो 10% इसका कितना हो जाएगा? फिर 5,000. सो हियर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 50,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बैलेंस? 45,000. ये हो गया 50,000 एंड इट इज 50,000. क्लियर? तो जो मुझे रेक्टिफिकेशन करनी थी मैंने कर लिया, यानी कि मैनेजर कमीशन को डील करना था, मैंने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि भाई मैनेजर कमीशन 5,000 छूट गया था देना. चलो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, अब ये जो टू प्रॉफिट है वो यहां आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 45,000। क्लियर? 45,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है 12%। तो 1 लाख का 12%, सॉरी 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000। एक्स को हो जाएगा 12,000 एंड वाई विल बी कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा सही है। और 8,000, 80,000, 9,600, 9,600। तो टोटल हो जाएगा 21600। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल आएगा 21600। ओके, सो द नेक्स्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कंप्लीट सैलरी टू सैलरी, एंड केवल वाई को देनी है तो वाई लिख देते हैं, एंड द अमाउंट इज 6,000। और कुछ? बस हो गया, दो ही चीज है। ठीक है, तो 45,000 और हियर इट इज 45,000। अब 45,000 में से आप माइनस करोगे, फिर 6,000, 174,000, 174,000 एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट and y capital account, and the ratio will be 2:1 into 2 divided by 3, 11600, 5,800। क्लियर? तो इस तरीके से इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है क्या? चलो कैपिटल अकाउंट भी बनाना, कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 174,000। ठीक है, तो यहां तक तो क्वेश्चन सही है। अब एक काम करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो यहां हम छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम बनेगा। एक्स वाई, एक्स और वाई। तो अब ओपनिंग फिगर क्या था? ओपनिंग कैपिटल क्या था? 1,80,000। तो यार इट इज बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी 1,80,000 फिर देन बाई इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 12,000 और 9,600। एक्स का कितना है? 12,000 और वाई का 9,600। ठीक है, अब क्या है? सैलरी, देन बाई सैलरी, सैलरी अमाउंट इज 6,000, केवल वाई का है तो 6,000 वाई में लिख दिए। फिर प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 11600 एंड 5,800। ठीक है, तो इसको टोटल कर लो तो आ जाएगा 1 लाख और 12,000, 1
8,12,000 प्लस 11600 123600 123600 और 80,000 और 9600 89,600 6,000 5,800 101,400 101,400। अब यही अमाउंट है, इसके अगेंस्ट में कुछ ड्राइंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है, सॉरी कोई भी यहाँ पे न ड्राइंग है न इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही अमाउंट उठा करके यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी और ये हो जाएगा 123,600 एंड 101,400। क्लियर है? तो आंसर क्या आ रहा है चेक कर लीजिए। आंसर है 123,600 101,400। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसमें एक नया पॉइंट ये था मैनेजर कमीशन से रिलेटेड, तो ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये बड़े जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पॉइंट जरूर आता है, ठीक है। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड पॉइंट जरूर आता है या रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मैनेजर कमीशन नहीं आएगा तो रेंट आएगा। अब बताओ रेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंट जो है एक्सपेंस से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रेंट जो है पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो पार्टनर से रिलेटेड ना होने के कारण हम इसको पीएल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि पार्टनर्स जो है अपना एक बिल्डिंग फर्म को दे दिया चलाने के लिए, अब उस फर्म से उसको रेंट मिल रहा है, फर्म जो है उसको रेंट दे रही है, तो रेंट इतना पर मंथ या पर एनम दे रही है, अब उसको ट्रीट करो। तो आप उसको इसमें नहीं लिखोगे कि यहाँ पे, अब ये नहीं कि पार्टनर्स को जो मिल रहा है आप यहाँ पे लिखते चले, जैसे हमने कहा है कि पार्टनर्स को जो जो मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे, तो रेंट भी मिल रहा है तो रेंट भी लिखेंगे, नहीं, रेंट इससे रिलेटेड नहीं है। रेंट जो है आप चला जाएगा पीएल अकाउंट। क्लियर है? रेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सैलरी, कमीशन यही आता है। जो बिजनेस से रिलेटेड होगा वही आएगा, रेंट उससे रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि उन्होंने उसकी बिल्डिंग ले ली। खैर जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी थोड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? थैंक यू।